आदरणीय साष्टांग जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। साष्टांग जी दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा है प्रमाण के साखी का शीर्षक है सफलता के पीछे। सफलता का संबंध मनुष्य की लगन, परिश्रम तथा विवेक पर निर्भर है। इस संदर्भ में अनगिनत ऐतिहासिक घटनाएं प्रस्तुत की जा सकती हैं। ऐसी घटनाओं का अध्ययन जहां विद्यार्थी परीक्षा पास करने के उद्देश्य करते हैं, वहां दूसरे सज्जन अपने वक्तव्यों का, भाषणों का प्रभावशाली बनाने के लिए कंठस्थ कर लेते हैं। तात्पर्य यह है कि सफल व्यक्तियों के जीवन से संबंधित घटनाओं की ओर संजीदगी से ध्यान नहीं दिया जाता। भारत को सर्वप्रथम एक विशाल देश का रूप देने वाला चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा नाम की एक दासी से जन्म लिया था। उसका पालन पोषण दीनता दरिद्रता की गोद में हुआ था, परंतु चाणक्य के पथ प्रश्न और परिश्रम क्षमता के बल पर भारत को एक विशाल राज्य का रूप देने में सफल हुआ। सुकरात एक मूर्तिकार का गुरु बेटा था, जिसे लड़कपन में ही अपने पिता के प्रेम से वंचित होना पड़ा। उनकी माता दाई का काम करती थी। ऐसी परिस्थिति के बावजूद सुकरात ने अपने चिंतन और विवेक की क्षमता को निखारने में जो सफलता प्राप्त की है, वह किसी से छुपी नहीं है। दुनिया ने उन्हें महान चिंतन एवं दार्शनिक माना और ऐतिहासिक सुकरात को कभी भुला नहीं पाएगा। पूरी दुनिया को विजय करने का सपना देखने वाला सिकंदर यद्यपि राजकुमार था, परंतु शुरू में उसे भी बुरे दिनों का सामना करना पड़ा था। सिकंदर की मां ने अपने प्रेमी के प्रेम में अंधी होकर अपने पति राजा फिलिप को मरवा दिया था और सिकंदर को भी तिरस्कृत किया था, परंतु सिकंदर ने अरस्तु की सहायता से परिस्थितियों पर हावी होने में सफल प्राप्त की और दुर्भाग्य से सौभाग्य में बदल कर रख दिया। आज तक उससे सिकंदर महान के नाम से याद किया गया है कि शेक्सपियर जिस प्रकार दुनिया संस्कृत के महाकवि कालिदास से की जाती है, एक कसाई का बेटा था। परिवार की गुजर बसर के लिए उन्हें कुछ समय के लिए यही व्यवसाय करना पड़ा, परंतु अपने भीतर छुपी अभिनेता की कला और साहित्यिक रुचि के विकास के माध्यम से अंग्रेजी भाषा के महान कवि एक नाटककार बन गए। नूरजहां, जिसके इशारे पर जहांगीर हुकूमत चलाता था, एक ही रानी की बेटी थी जिसे अपने देश के निष्कासित कर दिया गया था। वह अकबर के दरबार में शरणार्थी बनकर आया था। न्याय और समानता के खातिर अपनी जान का बलिदान दे देने वाले अब्राहम लिंकन का जीवन तो निरंतर विफलताओं की लंबी कहानी है। उन्होंने जिस काम में भी हाथ डाली उसी में विफल हैं। एक दुकान में नौकरी की तो उसका दिवाला निकाल गया। किसी मित्र के साथ समझदारी से दुकान की तो वह डूबी गई। जैसे जैसे वकालत की, मगर वकालत में भी नहीं चली। जिस स्त्री से ब्याह किया उससे उम्र भर नहीं बनी। अब्राहम लिंकन के मन में काले गोरे का भेद मिटाकर एक विशाल राज्य स्थापित करने की तीव्र इच्छा थी, जिसे पूर्ति के लिए 4 बार चुनाव खड़े हुए, परंतु हर बार पराजय का मुंह देखना पड़ा। जीवन में केवल एक बार उनको इच्छा पूर्ति का अवसर मिला, जब वे विशाल साम्राज्य को अध्ययन बने, और इस एक अवसर में ही उन्होंने इतनी बड़ी सफलता अर्जित की है कि संसार के इतिहास में अमर हो गए हैं। कार्ल मार्क्स भी एक दीनहीन परिवार का सदस्य था। उसकी मृत्यु भी दरिद्रता में हुई। मरते दम तक उन्हें कई स्थानों पर भटकना पड़ा, परंतु अपने दृढ़ संकल्प शक्ति के माध्यम से वह दुनिया के करोड़ों लोगों को अपने भाग के निर्माता बन गया। उसकी लिखी ख्याति प्राप्त पुस्तक पूंजी 7 बार लिख गई और 18वीं बार सही रूप में सामने आई, जिसे कम्युनिज्म के मील का पत्थर माना जाता है। तात्पर्य यह है कि इतिहास के पन्ने इस प्रकार की घटनाओं से भरे पड़े हैं, जिनमें यह सिद्ध होता है कि विफलता का रोना, भाग का दोषी ठहरना या फिर जमाने की निंदा करना जीवन की कड़वी सच्चाई से आंखें चुराने जैसा है। जीवन की वास्तविकता से पलायन, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों से टकराना एवं मस्तिष्क में छुपी क्षमताओं का उभारना, सफलता के लिए अनुकूल परिस्थिति की प्रतीक्षा नहीं करनी होती है। संकल्प शक्ति को जगा एवं गतिमान किया जाता है और उसे विकास दिया जाता है। प्यार से कहना। धन्यवाद।